हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिमेश, उर्मिला, शक्ति, शनि, देवांश, राम, राहुल, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीता, रामलाल, गौरव, दीपिका, पवन, निराली, ट्विंकल, देवेश, बब्बन, हिमेश, देवांश, नीरज, पवन, आलोक, श्याम, प्रिया, भास्कर, निशा, अरुण, मेघेंद्र, हर्षिता, राहुल, नीरज। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झगास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात, सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा, हरे राम। हाँ जी भैया, एनालॉजी जो अल्फाबेट है ना, वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पे बेस्ड है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ लिया तो वो एनालॉजी वाले अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आप अपने आप बना लोगे, उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक है ना, जो कोडिंग डिकोडिंग की अप्रोच है ना, जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है, उसी से ही वो एनालॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसी से ही। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है उसमें आपको, ठीक है। चलिए साहब, तो भाई मेरे दोस्तों, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक शानदार जानदार, एक झकास वाला टॉपिक, जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग जो टॉपिक है वो है बेटा क्रम व्यवस्था। रैंकिंग का मतलब है क्रम व्यवस्था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रैंकिंग की, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। अल्फाबेटिकल जो सीरीज चैप्टर पढ़ा था वो रैंकिंग नहीं है, ठीक है। रैंकिंग थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसको सीटिंग अरेंजमेंट भी मत समझना, ये सीटिंग अरेंजमेंट से भी अलग टॉपिक है, ठीक है। ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट टॉपिक है रैंकिंग। इसको हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था, ठीक है। हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था इसमें होता है कि एक पंक्ति में, है ना, एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 16वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग इसको सीटिंग अरेंजमेंट मत समझना, हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम लोगों को बैठाते हैं, है ना। किस में बैठाते हैं हम? पंक्ति में बैठाते हैं या सर्कुलर फॉर्म में बैठाते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, रैंकिंग चैप्टर अलग है। दोनों ही चैप्टर्स में हम अरेंजमेंट करते हैं, है ना। मोहन दाएं से 12वें स्थान पर है, सोहन दाएं से 16वें स्थान पर है, कक्षा में रोहन का 20वां स्थान है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें रैंक अलॉट होती है, जिसमें रैंक अलॉट होती है, जिसमें स्थान दिया जाता है, पोजीशन दी जाती है, वो रैंकिंग चैप्टर के अंदर आते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है, वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, ठीक है। वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, समझ रहे हो। देवेश थोड़ा सा करो प्यार से, हाँ जी। वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, वो बिल्कुल अलग है सीटिंग अरेंजमेंट। पजल चैप्टर भी बिल्कुल अलग है, पजल चैप्टर भी बिल्कुल अलग है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, तो हमारे एग्जाम में रैंकिंग के ना दो दो टाइप की अरेंजमेंट बनती है रैंकिंग की। एक तो अरेंजमेंट बनती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक एक तो अरेंजमेंट बनती है हॉरिजॉन्टल, और एक अरेंजमेंट जो बनती है हमारी, वो बनती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझ गए होंगे, हिंदी में इसको कह सकते हैं क्षैतिज अरेंजमेंट, हिंदी में इसको कह सकते हैं क्षैतिज अरेंजमेंट। और वर्टिकल अरेंजमेंट को आप समझ गए होंगे, इसको कह सकते हैं लंबवत, है ना। इसको कह सकते हैं लंबवत, यानी कि खड़ी कतार। जब हम लोगों को कतार में बैठाते हैं, जब हम लोगों को पंक्ति में बैठाते हैं, ठीक है, किस में बैठाते हैं? पंक्ति में बैठाते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब रो में बैठाते हैं, और वर्टिकल मतलब जब हम पर्सन्स को किस में बैठाते हैं? कॉलम में बैठाते हैं। देखो, अरेंजमेंट कोई भी हो, अरेंजमेंट चाहे हॉरिजॉन्टल हो, अरेंजमेंट चाहे वर्टिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का तरीका अलग है, दोनों का कंसेप्ट एकदम सेम है। हॉरिजॉन्टल में हम यूज करते हैं बेटा लेफ्ट और राइट। हॉरिजॉन्टल में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं लेफ्ट और राइट। जैसे हम बोलेंगे बाएं से 10वें स्थान पर, या फिर हम बोलेंगे दाएं से 10वें स्थान पर, समझ रहे हो। जबकि वर्टिकल रैंकिंग में जो टर्म्स यूज होती है वो यूज होती है टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। वर्टिकल रैंकिंग में हम बोलते हैं ऊपर से 10वें स्थान पर, या फिर हम बोलते हैं नीचे से 10वें स्थान पर, समझ रहे हो। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। कहने का तरीका अलग है, लेकिन मीनिंग एक ही है, ठीक है। हाँ, मतलब एक ही है दोनों का, चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोले चाहे वर्टिकल रैंकिंग बोले। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में एक बेसिक सा कंसेप्ट है, पहले तो हम उस कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब हमें उस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट ट्रिक से। मैं आपको एक सिंगल ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक के बाद,
है ना, उस ट्रिक के बाद ये पूरा चैप्टर आप बना दोगे, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, एक बेसिक सी ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, उस ट्रिक के बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो, चाहे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन बना दोगे, है ना। सिर्फ दो बेसिक कंसेप्ट है, उसी को हम ट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिफरेंट टाइप, मतलब दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाए, आप सारे क्वेश्चन बना डालोगे, सारे के सारे। न्यू एडिशन 4th का इंतजार मत करो, जो है अभी अप टू डेट है बुक। समझ रहे हो। चलिए, तो पहले तो मैं इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं कि वो बेसिक कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या। क्या है वो बेसिक कंसेप्ट। जैसे एक पंक्ति है, एक पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, एक पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस पंक्ति में 15 लोग बैठे हैं। ये पंक्ति का बेटा है लेफ्ट हैंड। देखो, पंक्ति के जो लेफ्ट और राइट हैंड होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आपने पढ़ा था, लेफ्ट और राइट हैंड बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर भी है ना। जो लेफ्ट हैंड हमारा वो इसका, जो राइट हैंड हमारा वो इसका है। अच्छा, किसी भी पर्सन का जो राइट होगा वो हमारा राइट है, किसी भी पर्सन का जो लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट है। इसका दाया हमारा दाया, इसका बाया हमारा बाया। समझ रहे हो, ये पंक्ति का कौन सा हैंड हो गया, ये पंक्ति का राइट हैंड हो गया। हिंदी में कह सकते हैं इसको हम बाया छोर, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं बाया छोर, और हिंदी में इसको हम कह सकते हैं दाया छोर। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं दाया छोर। समझ रहे हो। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि पंक्ति है, इस पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं और ये है निशा, है ना, इसका नाम है निशा, ये निशा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो निशा है ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है? कल का पीएनजी नहीं मिला, 1 2 3 4 5 6। बेटा ये जो निशा है ये बाईं ओर से छठे स्थान पर है कि नहीं है सर? बाईं ओर से छठे स्थान पर। जी हाँ सर, बिल्कुल बाईं ओर से छठे स्थान पर है। अच्छा, इसी निशा की पोजीशन अगर मैं दाईं ओर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। पहले तो आप ये क्रॉस चेक करो, क्या मैंने निशा की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल सही की है? क्या मैंने निशा की रैंकिंग बिल्कुल सही की है? एक बार चेक करो, जब तक मैं क्लास पीएनजी तुम्हारी अपडेट कराता हूं। क्या मैंने निशा की रैंकिंग सही की है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से जरा काउंट करो। हाँ जी, बताओ, क्या निशा की रैंकिंग बिल्कुल सही है? काउंट करो, काउंट। क्या निशा की जो रैंकिंग हो रही है बिल्कुल सही हो रही है? सर बाईं ओर से कितनी है? 1 2 3 4 5 6। सर जो निशा है डेफिनेटली बाईं ओर से छठे स्थान पर है, हम फिगर में देख पा रहे हैं। और यही जो निशा है, यही जो निशा है वो दाईं ओर से कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम देख पा रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस की वैल्यू कितनी है, ये बताओ। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? बेटा निशा बाईं ओर से छठे स्थान पर है और यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। लेकिन जब मैंने निशा को लेफ्ट और राइट हैंड से काउंट किया तो निशा कितनी बार काउंट हो रही है? 2 बार काउंट हो रही है। निशा दो तरफ से काउंट हो गई, लेफ्ट हैंड से भी काउंट हो गई, राइट हैंड से भी काउंट हो गई। इसीलिए जब हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू निकालेंगे तो जब मैं निशा की रैंक को दोनों तरफ से जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस का 1 करना पड़ेगा, तभी तो टोटल पर्सन निकलेंगे। यानी कि फॉर्मूला में इस तरीके से बना सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस की जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट हैंड से रैंक प्लस उसी पर्सन की राइट हैंड से रैंक, है ना, और उसके बाद हम एक घटा देंगे। तो यही इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। यही इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि कुल व्यक्तियों की संख्या होती है लेफ्ट प्लस राइट -1। आप समझ गए होंगे कि -1 क्यों किया हमने।
ठीक है, आप समझ गए होंगे कि -1 क्यों किया। तो बाबू कुल पर्सन की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, क्या निकल कर आ रही है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या निकल कर आ रहा है सर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ रहा है लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता है और किसी व्यक्ति की रैंक मुझे राइट हैंड से पता है और उसकी रैंक मुझे लेफ्ट हैंड से पता करनी है, तो फॉर्मूले को ध्यान से देखना। अगर मुझे लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो बेटा -1 जब इधर जाएगा, -1 जब इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो टोटल +1 हो जाएगा। भाई ये वैल्यू t है। जब -1 जब इधर जाएगा तो t+1 हो जाएगा, टोटल +1, और राइट हो जाएगा माइनस का राइट। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का कंसेप्ट याद आ गया होगा, जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। अब आप समझ गए ना टोटल +1 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जब फॉर्मूले से मैं लेफ्ट की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा टोटल +1 माइनस का राइट होता है। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकालोगे तो टोटल में से नहीं, एक ज्यादा में से घटाओगे। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं, ये कंसेप्ट हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक है, आप फिगर ध्यान से देखो, ये जो निशा है बेटा ये दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अगर आपको निशा की पोजीशन लेफ्ट हैंड से ना पता हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, टोटल कितने पर्सन है, 15 है, 15 है, तो बेटा क्या मैं 15 में से 10 को घटाऊंगा, नहीं, मैं कितने में से घटाऊंगा, 16 में से। तो बाबू 16 माइनस का 10, तो देखो ये पोजीशन आ जाएगी 6 निकल के, या फिर मैं कहूं 16 माइनस का 6, तो ये पोजीशन आ जाएगी 10 निकल के। 16 माइनस का 6 10। बेटा 10 माइनस 1 क्यों घटा रहे हैं सर जी, 9 भी तो लिख सकते हैं। कहां 9 लिख सकते हैं, अबे तुम बिल्कुल उल्लू हो गया, कंसेप्ट से चलोगे या रट्टा लगाओगे, कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट समझ रहे हो। लेफ्ट प्लस राइट -1, दोनों तरफ से रैंक को ऐड करके -1 कर देते हैं हम, ठीक है। हाँ जी, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, टोटल +1 में से घटाना होता है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, टोटल +1 में से घटाते हैं पोजीशन को। तो हमारे कितने फॉर्मूले निकल कर आ गए, 3 फॉर्मूले निकल कर आ गए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है लेफ्ट प्लस राइट -1, और अगर लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो टोटल +1 माइनस राइट। फॉर्मूला कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, समझेगा। और अगर राइट हैंड से रैंक निकालनी है तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू के लिए दोनों तरफ से रैंक जोड़ के -1 कर देते हैं। ये फॉर्मूले बेटा, ये फॉर्मूले बने जब हम लेफ्ट और राइट का यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई बाएं से रैंक प्लस दाएं से रैंक, दोनों तरफ से रैंक निकाल के -1 कर दो। और अगर बाएं से रैंक निकालनी है तुम्हें तो क्या करना है, कुल में से नहीं घटाना, कुल +1 में से दाएं वाली रैंक घटा दो। और अगर तुम्हें दाएं से रैंक निकालनी है तो क्या करना है, कुल में से नहीं घटाना, कुल +1 में से बाएं वाली रैंक घटा दो। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे ये हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, कोई डिफरेंस नहीं। 2022-23 थोड़ा बहुत अंतर है, 2-4-5 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं एक्स्ट्रा। हाँ जी, कुल +1 में से बाएं घटा दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर यही फॉर्मूले आपको वर्टिकल रैंकिंग के लिए लिखने हैं तो बेटा वर्टिकल रैंकिंग के लिए फॉर्मूले क्या बनेंगे, वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे, टॉप, वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे, टॉप प्लस बॉटम, ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक, और फिर क्या कर देंगे हम, -1 कर देंगे। समझ रहे हो, यही तो सेम फॉर्मूला बनेगा। और टॉप की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल +1 माइनस का बॉटम, या फिर मैं कहूं बॉटम से वैल्यू कैसे निकालोगे, बॉटम से वैल्यू निकालोगे टोटल +1 माइनस का टॉप। रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, रट्टा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो बाबू कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ऊपर से स्थान आपको पता है प्लस नीचे से स्थान पता है किसी व्यक्ति का, जोड़ के 1 घटा दो। अगर मान लो ऊपर से स्थान निकालना है तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, उसमें 1 जोड़ के नीचे वाला स्थान घटा दो, समझ रहे हो। और अगर आपको नीचे से स्थान निकालना है तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, उसमें 1 जोड़ के ऊपर वाला स्थान घटा दो। किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं है, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब्दुल मियां क्यों परेशान हो रहे हो, जिनके पास 22 वाली बुक है वो भी ठीक है, जिनके पास 23 वाली बुक है वो भी ठीक है, ठीक है। हाँ, 21 वाली एडिशन वाली नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी
उससे तो अपडेट हो गई थी 2022 एडिशन। जी तो मेरे दोस्त जल्दी से नोट डाउन करो इन फॉर्मूलोस को, फटाफट से नोट करो, फटाफट से इन फॉर्मूलों को नोट डाउन करो जल्दी से। बना फटाफट जल्दी से बेटा, कर लिए नोट डाउन? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और हम ये जो हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं इन फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होगा, है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये जो तुम फॉर्मूला देख रहे हो ना, इन फॉर्मूलों से शायद एक या दो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैं आज पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं बिकॉज मैं जॉब करता हूं। आप सुपर हो, लव यू सर, शुक्रिया। बैंक जिसके पास आपकी रीजनिंग की बुक है, अगर वो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या उनको बैंक रीजनिंग बुक लेनी है? नहीं। लेकिन आप लोग जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ना स्पेशली सिर्फ बैंकिंग के चैप्टर्स की ही प्रैक्टिस करनी है। और बैंकिंग के चैप्टर्स कौन कौन से, ये मैंने पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे। बैंकिंग के लिए सारा सब कुछ नहीं पढ़ना होता, बैंकिंग के लिए लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, है ना। बैंकिंग के लिए हमें लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स। बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। शाबाश उर्मिला, उर्मिला बन्नी, उर्मिला बन्नी, आ, बन्ने नाम है, बन्नी नाम है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? ये BANNE, पहली बार सुन रहे हैं ऐसा नाम। या चलो बड़ा नाम हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में तुमने बन्नी नाम रख दिया होगा, है क्या भाई? निपुण, निजाम, राहुल, इब्राहिम, प्रिया, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीता, बहुत बढ़िया। देखो एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा दोनों तरफ से रैंक हमें पता है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी? दोनों तरफ से रैंक को जोड़ दो, 18 + 17 और फिर एक घटा दो, तो 17 दूनी 34 आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो? चलिए साहब। अच्छा, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा? पोजीशन इंटरचेंज करने में क्या करते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करने में कभी भी कुल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। कुल +1 में से ऊपर वाले स्थान घटाएंगे 20, तो 50 में से नहीं 51 में से 20 घटाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 51 माइनस का 20 निकल के 31 आ जाएगी, है ना। मैं उम्मीद करता हूं, है ना, हर बच्चे ने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट दिया होगा, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं एक चीज, आपको सोचकर हैरानी होगी, ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन। अरे यार ये बताया तो था टोटल +1 में से घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लॉजिक नहीं समझाया? ये तुम देख नहीं रहे हो? निशा की पोजीशन तुम्हें दाईं ओर से पता है 10, कुल व्यक्तियों की संख्या है 15, लेकिन हम घटा कितने में से रहे हैं? 16 में से। 16 माइनस का 10, 6, तभी तो बेटा बाईं ओर से पोजीशन निकल कर आ रही है। अब ये जो
जो टोटल इजकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन है, इसी से तो फॉर्मूला निकला है। लेफ्ट की वैल्यू निकालोगे तो माइनस वन जब इधर जाएगा तो टोटल प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस राइट हो जाएगा। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं। चाहे तो आप फॉर्मूले से देख लो, चाहे तो आप बेटा फिगर से समझ लो, किसी से भी समझ लो, फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, फिगर से भी समझ सकते हो। दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या है, पर्संस की जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में, तो हम टोटल प्लस वन में से घटा देते हैं, टोटल प्लस वन में से घटा देते हैं। कल क्लास ऑफ रहेगा, क्यों भैया, कल क्या दिक्कत है, कल क्यों ऑफ रहेगी? अल्फाबेटिकल सीरीज अलग चैप्टर है, ये चैप्टर अलग है। कल क्या है सीन, कल कोई फेस्टिवल है क्या? है, कोई क्लास ऑफ नहीं है कल, ठीक है। चलिए साहब, अब जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चौथा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, सिर्फ तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, चौथा मत करना, समझ रहे हो? अच्छा, सरस्वती पूजा है कल, ओके। माँ सरस्वती जी की पूजा है कल, है ना? तो क्लास तो ऑफ नहीं रहेगी क्योंकि सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती आपको कल पढ़ाई जाएगी, है? कल को क्लास ऑफ रहेगी। कल बसंत पंचमी है, ओके। बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा है कल। मुझे लगा कल तुम वैलेंटाइन की छुट्टी मांग रहे हो, हैं? मुझे लगा कहीं तुम वैलेंटाइन की छुट्टी तो नहीं मांग रहे। हेलो, चलो। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। बेटा कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40 है। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा? पोजीशन इंटरचेंज करनी है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल में से नहीं घटाना है, एक ज्यादा में से घटाना है। तो बेटा 41 में से 18 को घटा दो और आंसर आ जाएगा 23। खत्म कहानी, विदाउट पेन एंड पेपर। तो पहले तीनों क्वेश्चन आपने विदाउट पेन एंड पेपर बना लिए, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो, हाँ, हाँ नमस्कार भाई। हेलो, अब कुछ बच्चे कह रहे थे अपलोड नहीं हुई पीएनजी कल। हाँ भाई, सारी पीएनजी अपलोड हो चुकी है। ठीक ठीक ठीक। नहीं, वो बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे इसलिए पूछ रहा था मैं। ठीक है। ओके, नमस्कार भाई। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन अ रो, रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो अभी तक जो आप आंसर दे रहे थे, है ना, अभी तक जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, गोपाल सर की तरह आपका सॉन्ग कब आ रहा है, वेट कर रहे हैं हम। अबे उसके डायरेक्टर तो मैं ही हूं, सॉन्ग का प्रोड्यूसर भी मैं ही हूं। मैंने कहा चलो गोपाल सर को एक्टिंग करवा देते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हम ही हैं। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अभी तक हम ये जो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं हम सिंगल पर्सन पे। ये फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं सिंगल पर्सन पे, एक अकेले व्यक्ति पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना? ये फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं सिंगल पर्सन पे। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए, अगर हमारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए, तब तुम पजल हो जाओगे, फिर ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। एक बेसिक सा हम फिगर बनाएंगे, छोटा सा, और वो फिगर दुनिया भर के सारे आंसर्स आपको देगा, दुनिया भर के सारे आंसर। अच्छा, फिगर बनाएंगे हम हमेशा डिस्टेंस से। जैसे एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो सबसे पहले रवि को बाईं ओर से 15। हेलो, अरे भाड़ में, कंग्रेचुलेशन। हाँ, तो ध्यान से सुनना, एक पंक्ति में परेशान कर दिया, सुबह से 10 फोन आ गए।
एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो सबसे पहले हम रवि को बाईं ओर से बैठाएंगे, है ना। रवि को बाईं ओर से बैठाएंगे कितने स्थान पर? 15वें स्थान पर। तो बाईं ओर से रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर, बाईं ओर से रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर। ये हो गया रवि, ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। हमने भैया बाईं ओर से रवि को 15वें स्थान पर बैठा दिया। जितना स्थान बोले ना उतनी की दूरी खींच दो, है ना, जितना स्थान बोले उतनी दूरी खींच दो। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। तो बेटा दाईं ओर से, दाईं ओर इधर है, यहां से बैठा दो, यहां से बैठा दो बेटा अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर। तो अमित को बैठा दिया दाईं ओर से 16वें स्थान पर। अच्छा, अब आप लोगों को एक छोटा सा डाउट हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही मैंने अमित को दाईं ओर से 16वें, देखो आप में से कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, कोई भी आंसर नहीं देगा। पहले आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को समझो। पता है क्यों? अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर ही खत्म है, पूरा चैप्टर खत्म है। इसीलिए हड़बड़ाहट मत करो, आंसर देने की कोशिश मत करो। जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उसको समझने की कोशिश करो। चलो, तो रवि को बेटा बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दिया, अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा दिया। कोई भी बच्चा ये डंडे नहीं बनाएगा, डंडे नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुम 15 डंडे कब तक बनाओगे, तुम 16 डंडे कब तक बनाओगे? तो तुम डंडे ही बनाते रह जाओगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन डंडे बना के सॉल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है? डिस्टेंस बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिस्टेंस और दूरी बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ रहे हो? हाँ, अब आप में से कुछ बच्चों को कोई डाउट है कि नहीं है? डाउट है? बताओ। डाउट 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 डाउट, कुछ डाउट है कि नहीं है? ये बताओ सर। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डाउट है? रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। आप लोगों को ये डाउट है कि सर जब सर आप अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा रहे थे तो आपने अमित को रवि के राइट हैंड पे ही क्यों बैठाया? आपने अमित को रवि के राइट हैंड पे ही क्यों बैठाया? आप अमित को रवि के लेफ्ट हैंड पे भी तो बैठा सकते थे, आप अमित को रवि के लेफ्ट हैंड पे भी तो बैठा सकते थे। भैया दो संभावनाएं बन सकती है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि जो अमित है वो रवि के दाईं तरफ बैठा है या जो अमित है रवि के बाईं तरफ बैठा है। तो क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है, तो इसीलिए हमें दोनों संभावनाएं बनानी पड़ेंगी। बना ली साहब हमने दोनों संभावनाएं। अगला पॉइंट, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। जहां रवि बैठा है उसकी फोर्थ राइट में दीपक है। रवि के दाईं ओर चौथा कौन है? दीपक है। रवि के दाईं ओर चौथा कौन है? दीपक है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना बेटा। ये 16 ही लिखा है, 18 नहीं लिखा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला पॉइंट है, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। बेटा ये अमित है, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो अमित के बाईं ओर पांचवा दीपक है। अब आप मुझे बताओ, ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने बना रखी है, क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में जो दीपक है वो अमित के लेफ्ट पर है? सर ये दीपक ना अमित के राइट हैंड पर है, अमित के दाईं तरफ है दीपक, जबकि दीपक को अमित के बाईं तरफ होना चाहिए, यानी कि ये संभावना गलत हो गई। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, शुरू से क्वेश्चन पढ़ो। आंसर देने की कोशिश मत करो प्रभु, आंसर मत दो, आंसर मत दो। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल शांति से तसल्ली से समझो जो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तुमने सीख लिया ना तसल्ली से तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हड़बड़ाहट मत करो, हाँ पेशेंस रखो। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा से। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा बाईं ओर से 15वें स्थान पर रवि को बैठा दिया मैंने, मतलब उतनी दूरी खींच दो, दूरी डिस्टेंस बना दो जितनी रैंक दे रखी है। अमित दाएं से 16वें स्थान पर है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा दाया छोर ये होगा, राइट हैंड से 16वें स्थान पर अमित को बैठा दिया। दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। दीपक रवि के फोर्थ राइट में है।
यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो, यदि दीपक अमित के बाएं पांचवा हो, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब जरा ध्यान से सुनना, फिगर मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी रैंकिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमसे सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ दो। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा पर्सन की रैंक क्या है। हमसे पूछा जाएगा कि भैया पर्सन की रैंक क्या है, बाईं ओर से या दाईं ओर से। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि व्यक्तियों की संख्या क्या है। इन दो के अलावा बेटा इस पूरे चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, सिर्फ इन दो क्वेश्चन पर बेस्ड है। इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज पूछी जाती है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज पूछी जाती है, या तो पूछी जाती है पर्सन की रैंक, या फिर हमसे पूछी जाती है पर्सन के बारे में कि कुल व्यक्ति कितने हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। या फिर हमसे पर्सन की रैंक पूछी जाएगी कि वो बाईं ओर से कितने स्थान पर है, दाईं ओर से कितने स्थान पर है, सोहन से कितना दूर है, मोहन से कितना दूर है। बस इन दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछ रहा है, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछ रहा है, तो रैंक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, जितनी दूरी आपको दिखाई दे रही है ना, वही पर्सन की रैंक है। जो भी दूरी आप देख पा रहे हैं फिगर में, वही पर्सन की रैंक है, वही पर्सन की रैंक है। पूछा क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। रवि दाईं छोर से कितनी दूरी पर है, रवि जो है वो दाईं छोर से कितनी दूरी पर है। रैंक का मतलब दूरी है, बात खत्म। जितनी दूरी आपको फिगर में दिखाई दे रही है वही उस पर्सन की रैंक है, ना कुछ घटाना है ना कुछ जोड़ना है। समझ रहे हो, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो रवि है ये दाईं छोर से कितना दूर है। और आप लोग चिंता मत करो, मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। चिंता मत करो, अभी जो समझा रहा हूं सिर्फ उसको समझो, बाद में मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, है ना। एक एक सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा रवि दाएं छोर से कितनी दूरी पर है, दाएं छोर से बेटा 16 दूरी ये है, 15 दूरी ये है, 4 दूरी ये है। 16 और 15 नहीं, सॉरी 5, 16, 5 और 4, 16 और 5 21, 21 और 4 25। तो ये जो रवि है ना, ये दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। रवि दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 25वें स्थान पर। बात खत्म। जब भी रैंक पूछी जाए तो फिगर में जो भी दूरी दे रखी है बस वही दूरी उसकी रैंक होगी, बस वही दूरी उसकी रैंक होगी। तो 16 और 5 21 और 4 25, ये 25वें स्थान पर है। एक नहीं बेटा, ये क्वेश्चन अभी 10 बार रिपीट होगा, 10 बार, चिंता मत करो। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। तो बेटा राइट हैंड से डिस्टेंस काउंट कर लो रवि तक। 16 + 5 + 4, 16 + 5 + 4 यानी कि 25। ये क्वेश्चन कई बार ऐड होगा, कई बार नहीं होगी विशाल बेटा, इसी टाइम होगी। चलिए, अब ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन चारों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो फिगर दोबारा से बना लेते हैं हम। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं फिगर को, कुछ बच्चों को फिगर में डाउट था, दोबारा से रिपीट हो रहा है बेटा फिगर। रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा बाईं छोर से, लेफ्ट हैंड से जितने स्थान पर है उतनी दूरी लिख दो, 15। यहां पर कौन है, रवि, तो ये रवि को बैठा दो। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा ये अमित है, और ये दाईं ओर से, दाएं छोर इधर कहीं होगा, यहां होगा दायां छोर। यहां से ये कितने दूरी पर है, 16 भी दूरी पर है। अच्छा, जो दीपक था वो रवि के ना राइट हैंड साइड पर है। कितना दूर है राइट हैंड साइड पर, 4। और ये कौन है, दीपक। और यही दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर है। कितना है लेफ्ट हैंड पर, 5। कितना दूर है लेफ्ट हैंड पे, 5। बस ये हमारा फिगर बन गया। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर दो। डायग्राम बनाना शुरू में बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे करके डायग्राम फायग्राम सब खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जरूरी है।
हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो बेटा अमित कहां पर है? सर ये है अमित। डिस्टेंस कहां से पूछिए? लेफ्ट हैंड से। तो बेटा लेफ्ट हैंड से कितनी डिस्टेंस पर है वो निकाल लो। तो 15 प्लस 4 प्लस 5। तो भैया अमित बाईं ओर से कितनी दूरी पर है? 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 4 19 और 5 24। 24 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो। अभी जो बता रहा हूं सिर्फ उतना समझो, है ना? प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो। अभी जो बता रहा हूं वो समझो। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? बेटा दीपक दाईं ओर से कितना दूर है? ये दीपक है, ये दाईं ओर से कितनी दूरी पर है? तो राइट हैंड से इसकी डिस्टेंस काउंट करो। 16 प्लस 5 21। 16 प्लस 5 21। उसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो लेफ्ट हैंड से दीपक की डिस्टेंस काउंट करो। ये जो दीपक है ये लेफ्ट हैंड से कितना दूर है? 15 प्लस 4। 15 प्लस 4 19। तो मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का ठीक होगा। अब आ जाओ बेटा, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? पर्सन की वैल्यू निकालते हैं। पर्सन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली जाती है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला था पर्सन की जो वैल्यू थी वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 थी, ठीक है नहीं थी? भाई पर्सन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। पर्सन की वैल्यू हम निकालते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये जो डी है ये चौथे स्थान पर है और दाईं ओर से कितने स्थान पर है? 1 2 3 4 5 6 7, सातवें स्थान पर है। क्या मुझे बता सकते हो कि टोटल पर्सन की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर? सर जो डी है वो बाईं ओर से चौथे स्थान पर है और दाईं ओर से सातवें स्थान पर है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करेंगे। तो ये जो लेफ्ट प्लस राइट होता है बाबू ये क्या है? ये डिस्टेंस ही तो है टोटल। ये क्या है? दूरी ही तो है, डिस्टेंस, दूरी। भाई ये दूरी है कि नहीं है? जैसे तुम चले बेटा आगरा से दिल्ली और जम्मू से दिल्ली। मान लो आगरा से दिल्ली दूर है 4 किलोमीटर, जम्मू से दिल्ली दूर है 7 किलोमीटर। तो ये टोटल दूरी कितने की बनेगी? 11 किलोमीटर की दूरी बनेगी, है ना? आगरा से दिल्ली 4 किलोमीटर है, दिल्ली से जम्मू 7 किलोमीटर है। तो बेटा आगरा से जम्मू की जो दूरी है ना वो 11 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 11 किलोमीटर की दूरी है। टोटल डिस्टेंस 11 है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 11 है। तो जो पर्सन की जो वैल्यू होती है ना, पर्सन की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा डिस्टेंस से एक कम होती है, हमेशा दूरी से कम होती है पर्सन की वैल्यू। दूरी तो आपको दिखाई दे रही है 11 की, लेकिन पर्सन यहां पे 10 है। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। मजे की बात। पर्सन कितने? पर्सन यहां पे 10 है, दूरी 11 की है, पर्सन की वैल्यू 10 है। तो पर्सन हमेशा दूरी से कम होंगे। देखो एक और मैं आपको जादू दिखाता हूं इसी में। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बताओ सी कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अच्छा ये बताओ जी कितने स्थान पर है? सर जी 7वें स्थान पर है। अच्छा है कि नहीं है? सर सी तीसरे स्थान पर है और जो जी है वो 7वें स्थान पर है। तो मुझे आप बता सकते हो सी और जी के बीच की दूरी कितनी है? सी और जी के बीच की दूरी कितनी है? सर इनके जो बीच की दूरी है ना वो 7 माइनस का 3 4 है। इनके जो बीच की दूरी है 4 है कि नहीं है? 4। हाँ सर इनके बीच की दूरी 4 है। अब ये बताओ अगर इनके बीच की दूरी 4 है तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे? पर्सन या फिर अल्फाबेट बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच की जो दूरी है वो 4 है, लेकिन पर्सन कितने होंगे?
पर्सन होंगे इनके बीच में जितनी दूरी है उससे एक कम, जितनी दूरी है उससे एक कम 3। देखो 3 अल्फाबेट होंगे, 1 2 3। कितने अल्फाबेट है? 3 अल्फाबेट है। जैसे मैं आपसे कहूं हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन, हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन बिटवीन जे एंड डब्ल्यू। ये बताओ जे और डब्ल्यू के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं? जे और डब्ल्यू के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो ये बताओ जे की डिस्टेंस क्या होती है? जे की डिस्टेंस होती है 10, है ना? जे 10वें स्थान पर होता है। अच्छा, डब्ल्यू की डिस्टेंस होती है 23, डब्ल्यू 23वें स्थान पर होता है। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई सर? इनके बीच की दूरी आ गई 23 माइनस का 10, 23 माइनस का 10 13। तो इनके बीच की दूरी 13 है। और पर्सन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा दूरी से कम होगी। तो बेटा जे और डब्ल्यू के बीच में कितने अल्फाबेट होंगे? जे और डब्ल्यू के बीच में 12 अल्फाबेट होंगे, 12। जे और डब्ल्यू के बीच में 12 अल्फाबेट होंगे। समझ रहे हो? हाउ मेनी अल्फाबेट बिटवीन बी एंड जे, बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट हैं? बेटा बी का जो प्लेस होता है वो 2 होता है, जे का प्लेस होता है 10। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? इनके बीच की दूरी 8 आ गई, 10 माइनस का 2 8। अच्छा, 8 इनके बीच की दूरी है, तो अल्फाबेट की वैल्यू कितनी होगी? दूरी से हमेशा एक कम होगी, यानी कि बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? 7 अल्फाबेट है। आप काउंट कर लो, प्रूफ आपके सामने। बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7। बी और जे के बीच में 7 अल्फाबेट है, जबकि दूरी कितनी है बी और जे के बीच की? 8 की दूरी है। तो इसीलिए याद रखना, रैंकिंग में बड़ा शानदार कंसेप्ट है कि जो पर्सन की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस से हमेशा एक कम होती है, रैंक से हमेशा एक कम होगी। ठीक है, बस। अच्छा, रैंक क्या होती है? रैंक होती है डिस्टेंस, और पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से एक कम होती है। तो मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले ये थे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, और अगर पोजीशन इंटरचेंज करनी है तो एक ज्यादा में से घटा दो। जैसे लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल प्लस 1 में से घटा दो राइट को, और अगर राइट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल प्लस 1 में से घटा दो लेफ्ट को। अब मैंने आपको 2 कंसेप्ट नए सिखाए। पहला कंसेप्ट क्या सिखाया कि अगर कभी भी पर्सन की वैल्यू आपको निकालनी है तो जितनी दूरी दे रखी है ना आपको, उससे एक कम आंसर आएगा हमेशा, हमेशा एक कम। और अगर रैंक निकालनी है तो जो दूरी आपने बना रखी है वही हमारी रैंक है, जो दूरी आपने बना रखी है वही हमारी रैंक है, वही हमारी रैंक है। ठीक है, ये चीज, इसका कंसेप्ट आपको समझ आया अच्छे से? जो पर्सन की वैल्यू होगी वो दूरी से कम होगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ही होगी। लेफ्ट प्लस राइट क्या होती है? टोटल डिस्टेंस हो जाती है। और जो रैंक होती है वो हमारी सिंपल डिस्टेंस है, रैंक हमारी सिंपल डिस्टेंस है। चलो, अब जरा आप इस 5वें क्वेश्चन का आंसर दो। 5वें क्वेश्चन का, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? ये बताओ, अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और रवि के बीच की दूरी है 4 और 5 9। इनके बीच की दूरी 9 है। अमित और रवि के बीच की दूरी 9 है, तो पर्सन की वैल्यू क्या होगी? पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी। इनके बीच में 9 की दूरी है, पर्सन की वैल्यू 8 होगी। चलो फिर से मैं फिगर बना देता हूं। जिन बच्चों को फिगर में डाउट था, तीसरी बार फिगर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले बैठाया बेटा, सबसे पहले रवि को बैठाया बाईं ओर से 15वें स्थान पर, फिर अमित को बैठाया दाईं ओर से 16वें स्थान पर, फिर दीपक को बैठाया, दीपक रवि के राइट हैंड पे था। कितने स्थान पे था दीपक रवि के राइट हैंड पे? चौथे स्थान पर। दीपक जो है रवि के राइट हैंड पे चौथे स्थान पर था, और अमित के लेफ्ट हैंड पे बैठा है 5वें स्थान पर। मैंने फिर से फिगर को रिपीट कर दिया तीसरी बार। चलिए अब आप आंसर दो क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 8 का। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से दो।
एक और चीज याद रखना, काम अप टू डेट होना चाहिए विदाउट 0% कंप्लेन, है ना। और सारी चीजें एकदम ओके होनी चाहिए, बाद में कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तरीके से बढ़िया तरीके से सब कुछ अप टू डेट कर दो उसमें। हाँ जी, चलिए साहब। तो अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये बताओ, अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और दीपक के बीच की दूरी 5 है। तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, और जो हमारा फिगर बनेगा, हमारा फिगर हमेशा डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। हम अपने फिगर में पर्सन पर्सन को यूज नहीं करते, फिगर हमेशा दूरी से ही बनाना है हमें। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक? रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति है? तो रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 4। तो पर्सन की वैल्यू क्या होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 3। और फाइनल क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? तो बेटा टोटल दूरी कितनी है हमारी? यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी कितनी है? 15, 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। बेटा 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40, टोटल दूरी 40 की है। और जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू एक ही कम होगी। जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू एक ही कम होगी। 40 माइनस 1 39। अब ये क्वेश्चन प्रूफ करने का समय आ गया है कि इस क्वेश्चन को सर बकायदा प्रूफ करके दिखाओ, एक एक पर्सन को बैठाकर। हमें यकीन नहीं हो रहा आपकी ट्रिक पर, आपके जादू पे हमें भरोसा नहीं है। क्या पता आपका जादू फेल हो जाए। चलो अब हम प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल 39 व्यक्ति थे ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे हम 39 व्यक्ति को बैठाएं, हम सबसे पहले एक एक करके बैठाएं। सबसे पहले किसको बैठाना था? रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर, रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठाना था। चलो प्रूव करने आ रहे हैं। 1 2 3, ये लेफ्ट हैंड हो गया हमारा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वें स्थान पर आ गया। 15वें स्थान पर आ गया रवि। हमने फिगर बनाया था, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। फिगर भी मैं साथ के साथ बना रहा हूं। हम ऐसे कर रहे थे, है ना, हम ऐसे कर रहे थे, और ये कहानी ऊपर अलग थी। चलिए साहब, अमित दाईं ओर से 16 में था, लेकिन अमित को बाद में बैठाएंगे, पहले दीपक को बैठा दो। दीपक जो है रवि के दाईं ओर है, चौथा। 1 2 3 4, ये हो गया दीपक। रवि के दाईं ओर चौथा। देखो रवि के दाईं ओर चौथा कौन था? दीपक था। और ये दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा था। अमित के बाईं ओर पांचवा। तो ये मान लो यहां अमित बैठा है, तो इसका बाएं तरफ 1 2 3 4 5। तो अगर ये अमित है, अमित के बाईं तरफ पांचवा कौन था? दीपक। और अमित खुद दाईं ओर से 16वें स्थान पर था। तो ये दाईं ओर से 16वें स्थान पर था, तो बाबू मान लो दायां छोर ये है, ये राइट हैंड है। ये यहां से 16वें स्थान पर था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ जी, तो अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर था। अब आप देखो, हमने हमने हर चीज प्रूफ करी है। रवि को बाईं ओर से 15 बिठाया, पहले काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल ओके। अमित को दाईं ओर से 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल ओके। अच्छा, दीपक जो है रवि के फोर्थ राइट पे है, 1 2 3 4, बिल्कुल ओके।
दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ओके। अब ये बताओ, इस फिगर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इस फिगर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन ये फिगर हम एग्जाम में बना नहीं सकते। ये प्रूफ करने के लिए फिगर बना रहा हूं, लेकिन एग्जाम में इस फिगर को नहीं बनाना। एग्जाम में तुम्हें ये बनाना, ये रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है और दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है। चलिए साहब, अब हम एक एक करके हर चीज को प्रूफ करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो रवि है ये दाईं ओर से कितना दूर होगा, यहां पे लिख लो, ये लेफ्ट हैंड है और ये हो गया राइट हैंड। हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग रवि दाईं ओर से कितना दूर होगा, दाईं ओर से कितना दूर होगा रवि, बेटा दूरी कितनी है, 16 और 5 21 और 4 25, 16 और 5 21 और 4 25। अब जरा ऊपर काउंट करो, क्या रवि वाकई में दाईं ओर से 25वें स्थान पर है या बस हमने हवाबाजी कर दी है। रवि वाकई में दाईं ओर से 25वें स्थान पर है कि नहीं है। बेटा यहां से लेकर यहां तक 16 स्थान हो गए, 16, बोर्ड पे ध्यान से देखना, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और रवि दाईं ओर से 25वें ही स्थान पर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमारे क्वेश्चन में बेटा ये जो अमित है ये बाईं ओर से कितने स्थान पर निकल कर आ रहा है, 15 और 4 19 और 5 24, 15 और 4 19 और 5 24। जरा देखना ऊपर जो अमित है वो बाईं ओर से 24वें स्थान पर है। बेटा बाईं ओर से काउंट करोगे तो 15 तो ये हो गए, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 24वें ही स्थान पर वो निकल कर आया, 24वें स्थान पे ही निकल कर आया। बहुत बढ़िया, ये भी प्रूफ कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक का दाईं ओर से स्थान क्या है, ये जो दीपक है ये दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 16 और 5 21, 16 और 5 21। ये जो दीपक है ये दाईं ओर से 16 और 5 21वें स्थान पर है। जरा चेक करो दीपक बेटा दाईं ओर से 21 है, बेटा 16 दूरी तो ये है, 16 तक तो ये आ गया, 17 18 19 20 21, सर ये तो 21 ही निकल कर आ गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक बाईं ओर से कितना दूर है भैया, 15 और 4 19, 15 और 4 कैसे निकालोगे, 15 और 4 19। जरा चेक करना दीपक बाईं ओर से कितना है, 15 16 17 18 19, 19 ही निकल आया भाई साहब, 19 निकल आया। यहां तक तो सब प्रूफ हो गया। यानी कि पर्सन की रैंक क्या होती है, पर्सन की रैंक होती है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं पर्सन के बारे में। पांचवा क्वेश्चन था पर्सन के बारे में। पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। बेटा अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है, 4 और 5 9, दूरी 9 है, पर्सन की वैल्यू होगी दूरी से 1 कम 8। अब जरा चेक करो क्या वास्तव में अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं, क्या अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हां अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक। तो बाबू अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है, 5। अगर 5 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू होगी 4। जरा चेक करना अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं, अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, जी हां 4 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। तो बेटा फॉर्मूले से ट्रिक से क्या निकलेगा, रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है, 4। तो हमारा आंसर होगा 4 - 1 3। जरा चेक करना
रवि और दीपक के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सर 1 2 3, बिल्कुल 3। और सबसे आखिरी क्वेश्चन तक कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल दूरी हमारी निकली है 40, तो व्यक्तियों की संख्या है। टोटल पर्सन की वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल पर्सन की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस कितनी निकली थी यहां से लेकर यहां तक 40, 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40, पर्सन की वैल्यू हो गई 40 माइनस 1 39। जरा चेक करो, वास्तव में ऊपर 39 व्यक्ति हैं टोटल। क्या वास्तव में 39 व्यक्ति हैं? सर 1 2 3 4 5, ये तो 15 ही है। 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, 7 करोड़। हाँ जी, तो हर चीज हमने प्रूफ कर दी। अब आप बिल्कुल भी चक्कर में मत फंसना, किसी के चक्कर में मत फंसना, है ना। अब आप एक चीज हमेशा याद रखना, एक भाई साहब को अपना ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में क्या है। अबे भाई, जो समझा रहा हूं इतनी मेहनत से, इतने अच्छे से, इस पे तो ध्यान दे लो। फिर तुम कल इसका डाउट पूछोगे, आज परसों का डाउट पूछ रहे हो, जो समझा रहा हूं उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे, पता नहीं क्या पूछे जा रहे हो। स्वर एक साथ आ जाए, वॉबल एक साथ आ जाए, कितने प्रकार से व्यवस्थित। अबे जो समझा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो भाई। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला मेथड यूज नहीं करना, क्योंकि इस मेथड को अप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। लेकिन ये कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में। तो हम इस पे ध्यान देंगे, ना कि इस पे, हालांकि ये प्रूफ है। समझ में आ गई? चलिए साहब, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये 2 क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, बनाओ। 5 और 6, मजा आ गया, अल्टीमेट। बनाओ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। आपके ना बेसिक कंसेप्ट भी अब क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमें पंक्ति में लोगों को बैठाना है। वीओडी से देखते हो क्लास बफरिंग होती है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए साहब, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो बाबू कमल को बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा दो। कमल को बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा दो। ही इज कमल। कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। रोहन बाएं से 7वां है। रोहन बाएं से 7, रोहन को बैठाओ बेटा लेफ्ट हैंड से। हेलो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो कमल को बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा दो। यदि रोहन बाएं से 7वां है, अब रोहन को बाएं से 7वें स्थान पर बैठा दो। रोहन को बाएं से 7वें स्थान पर बैठा दो, तब उनके बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो भैया इनके बीच की दूरी, कितनी निकलेगी? 18 माइनस का 7, 11। इनके बीच में अगर 11 की दूरी है,
तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, और हमारा फिगर हमेशा दूरी से बनेगा, है ना। चलिए साहब, इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा मोहित को बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठा दो। मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाईं ओर से मोहित 12वें स्थान पर है। सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड एंड सुमित इज राइट टू मोहित। देखो सुमित इज राइट टू मोहित, सुमित जो है मोहित के दाईं तरफ बैठा है, एंड सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। तो दाईं ओर से इसकी दूरी कितनी दे रखी है, दाईं ओर से इसकी दूरी दे रखी है 15। सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड एंड सुमित इज राइट टू मोहित। क्वेश्चन में बताया गया था, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सुमित है वो मोहित के दाईं तरफ है, मोहित के राइट हैंड पर है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। इफ देयर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम, इफ देयर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम, इनके बीच में 6 व्यक्तियों की संख्या है। इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, एक इस क्वेश्चन में एक बहुत शानदार ट्रिक है, और मैंने आपसे मना किया है कि हम व्यक्तियों को ऐसे नहीं बैठाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मान लो 6 व्यक्ति हैं, 6 तो तुमने ऐसे बैठा दिए, 6 की जगह अगर मान लो 600 होते तो तुम क्या करते, 6 की जगह अगर 600 होते, है ना, 6 की जगह अगर 600 होते तो तुम क्या करते। इसीलिए हम हमेशा डिस्टेंस बनाते हैं, दूरी। अब मुझे आप सोच समझ के बताओ, अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। सर अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं तो इनके बीच की दूरी होगी 7। बस यही क्वेश्चन की ट्रिक थी, यही हमें दिमाग लगाना था, क्योंकि हमें पता है पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। तो दूरी से एक कम पर्सन की वैल्यू है तो दूरी इनके बीच में 7 की होगी ना, तभी तो 7 माइनस का 1 6 बनेगा। क्योंकि हम जो फिगर बनाते हैं वो दूरी से ही फिगर बनाते हैं। 7 माइनस का 1 6, हम हमेशा फिगर में दूरी ही रिप्रेजेंट करेंगे, पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होती है। बस अब ये जो फिगर बना ये आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा। हाउ मेनी पर्सन आर देयर, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19 और 15 कितनी हो गई 34। टोटल दूरी बेटा 34 की हो गई, टोटल दूरी 34 की हो गई, और दूरी से एक कम होते हैं पर्सन, दूरी से एक कम होते हैं पर्सन। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पहले जोड़ा फिर घटाया, तो जोड़ा ही क्यों जब घटाना था तो। बेटा इसीलिए क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करें, ताकि अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी फिगर से सॉल्व हो जाए। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा दाएं छोर से मोहित का स्थान, ये जो मोहित है ये दाएं छोर से कितने स्थान पर बैठा है, तो बेटा दाएं छोर से ये 15वें स्थान पर है, और ये 7, तो 15 और 7, 15 और 7 कितना हो गया, क्योंकि स्थान का मतलब सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालनी है। स्थान का मतलब क्या है, अरे भाई साहब आज तो खून पी लिया। 15 और 7 22, स्थान का मतलब सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। स्थान का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और कुछ भी नहीं करना आपको। हेलो, शुभम बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक से, टीवी पब्लिकेशन बात हो रही है सर। है ना, दाएं छोर से मोहित का स्थान कितना आ गया 22 आ गया। चलिए बेटा देखो कुछ बच्चे 21 आंसर दे रहे हैं, वो अपनी आप कम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ही कम कर रहे हैं, जबकि कोई लेना ना देना। तो अबे कम क्यों करना है, रैंक का मतलब होती है डिस्टेंस, दूरी। तो बेटा 15 और 7 22, 22 की दूरी है, 22 आ गया आंसर। टोटल डिस्टेंस कितने की है, 12 और 7 19 और 15 34 की दूरी है, 34। तो 34 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू 34 माइनस 1 33 होगी। बेटा ये 7 की दूरी है, 6 की दूरी नहीं है, 6 तो व्यक्ति थे, लेकिन हम फिगर बनाते हैं डिस्टेंस से। हाँ जी, इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को देना है, क्वेश्चन नंबर 7। हर बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी,
कल नहीं है, छुट्टी नहीं है, सरस्वती पूजा है। तो सरस्वती पूजा में तो हम सरस्वती जी की पूजा करेंगे पढ़ाई करके। सरस्वती जी की पूजा कैसे होती है? जब आप कल पढ़ाई करो तभी तो होगी। तो कल छुट्टी नहीं, कल हम पढ़ाई करके सरस्वती जी की पूजा करेंगे और यही 11 बजे मुलाकात करेंगे। हाँ, 11 बजे ही क्लास होगी, यही टाइम रहेगा बेटा क्लास का। पंक्ति में बाईं छोर से 11वां है, एक पंक्ति में अनुपम बाईं छोर से 11वां है। तो बाबू अनुपम को बाईं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो। अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठा दो। दीपक दाएं से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं है। देखो जो दीपक है ना, वो अनुपम के बाईं तरफ बैठा है, अनुपम के बाईं तरफ इस तरफ बैठा है दीपक। और जो दीपक है वो दाईं छोर से 13वें स्थान पर है। पहले तो बताओ ये वाला फिगर बनाया कि नहीं बनाया है? ये वाला फिगर बनाया कि नहीं बनाया? हाँ सर। अनुपम is 11th from the left hand, Deepak is 13 from the right hand and Deepak is left to Anupam। ये वाला फिगर बनेगा क्रॉस करते हुए दोनों को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीपक अनुपम के बाएं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। अच्छा ये बताओ, अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 4 व्यक्तियों को बैठाने के लिए सर 5 की दूरी होगी, तभी तो 4 व्यक्ति बैठेंगे। बस यही चीज याद रखनी है कि अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी टोटल पर्सन का जिक्र है, टोटल पर्सन का, तो जो डिस्टेंस हो जाती है वो एक ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस से एक कम पर्सन होते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो पर्सन प्लस 1 है, पर्सन से एक ज्यादा। दोनों का मीनिंग तो एक ही है भाई। अगर पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम है तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पर्सन प्लस 1। और हम अपने क्वेश्चन में हमेशा डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं भी पर्सन की वैल्यू दे रखे तो उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। तो बीच में अगर 4 व्यक्ति, तो हम 4 व्यक्तियों को नहीं दर्शाएंगे, हम 5 की दूरी बनाएंगे। अब ये बताओ, कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए कुल दूरी चाहिए। कुल दूरी मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है। अच्छा ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की 11 दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की 5 की दूरी है, तो ये वाली दूरी कितनी बची? सर 11 में से 5 घटा दो तो ये 6 की दूरी बची ना भाई। यहां से लेकर यहां तक 11 की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक 5 की दूरी है, तो 11 में से 5 घटा दूंगा तो ये दूरी कितने की बची? 6 की बची। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल आई यहां से लेकर यहां तक की दूरी भैया? 13 और 6 19। टोटल जो दूरी निकलेगी वो 19 की निकलेगी, 19 की। टोटल डिस्टेंस 19 की। और जितनी दूरी होती है, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस चैप्टर को कल हम कंटिन्यू करेंगे। और कल जब आप आओगे तो आज की क्लास का रिवीजन करके आओगे। कल की क्लास वही बच्चा अटेंड करेगा जो आज की क्लास का रिवीजन करेगा। अगर आप आज की क्लास का रिवीजन नहीं कर पाते हो तो कल का लेक्चर अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहे मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, वार्निंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, कल का लेक्चर वही बच्चा देखेगा जो आज की क्लास को रिवाइज करेगा। तो आज की क्लास आपको रिवाइज करनी है रात को, ठीक है? तब जाके कल सुबह मुझसे मुलाकात करना। अगर रिवीजन नहीं कर पाते हो आज की क्लास का तो कल की क्लास करना आपके लिए किसी काम की नहीं है, ठीक है? चाहे इंटू 2 स्पीड पे रिवीजन करो, चाहे इंटू 3 स्पीड पे करो, चाहे इंटू 1.5 पे करो, ये इट्स योर चॉइस, ये आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है? चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक